एनिमल्स पोयम क्लास 10th की 7वीं पोयम वाल्ट व्हाइटमैन। वाल्ट व्हाइटमैन का जन्म 31 मई 1819 को न्यूयॉर्क में हुआ था। वो एक अमेरिकन कवि, निबंधकार व पत्रकार थे। ओके, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे प्रभावशाली कवियों में बेशुमार थे और उन्हें फ्री वर्ष का जनक कहा जाता है। उन्होंने गोल्डन व्हाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका प्रसिद्ध कविता संग्रह लीव्स ऑफ ग्रास 26 मार्च 1892 को उनका निधन हो गया। आइए आगे अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। जो कविता है, इस कविता का हम लोग अध्ययन करते हैं। एनिमल्स। बच्चों, होता क्या है, यहाँ पे कवि क्या कहता है कि वो जानवरों की दुनिया में रहना चाहता है। कहाँ रहना चाहता है? जानवरों की दुनिया में रहना चाहता है। वहाँ अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि कवि जानवरों की दुनिया को इंसान से बेहतर पाता है। वह आगे कहता है, क्या कहता है कि वह जानवरों को इंसान से ज़्यादा शांत पाता है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जानवर इंसानों की तरह सांसारिक चीज़ों के बाद नहीं चल रहे हैं। वे शांत हैं और उन्हें सांसारिक चीज़ों या किसी प्रकार की उपलब्धियों का कोई लालच नहीं है। जैसे कि मनुष्य लोग लालच करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, प्राप्त करते हुए भी उनके अंदर एक आकांक्षा रहती है कि मुझे आने वाली चीज़ और भी चाहिए, लालच होता है। बट जानवरों के अंदर ये बातें नहीं होती हैं, है ना। इंसान क्या होता है? देवी देवताओं की पूजा करता है। जानवर क्या होते हैं? नहीं करते पूजा, है ना। तो आइए हम कविता को अध्ययन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स दे आर। मैं सोचता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, कि मैं जानवरों के साथ जी सकता हूँ, जानवरों के साथ रह सकता हूँ। कैसे रह सकता हूँ? कि सो प्लेसिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट। वो क्या होते हैं? वे शांत होते हैं और आत्म संतुष्ट होते हैं। सेल्फ कॉन्टेंट होते हैं, शांत होते हैं और आत्म संतुष्ट होते हैं। प्लेसिड मीन्स होता है क्वाइट, है ना, शांत होना। शांत होते हैं और सिर्फ कॉन्टेंट होते हैं मीन्स रिजर्व्ड होते हैं, आत्मसंतुष्ट होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा रहता हूँ, आई स्टैंड मैं खड़ा रहता हूँ, एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और उन्हें लगातार काफ़ी समय तक क्या करता रहता हूँ? देखता रहता हूँ। अगली पोएम, अगली लाइन 4 क्या है? आई डू नॉट स्वीट एंड व्हाइन अबाउट दियर कंडीशन। वे अपनी स्थिति पर क्या नहीं करते हैं? चीखते और चिल्लाते नहीं हैं, ना पसीना बहाते हैं। अबाउट देयर कंडीशन, डू नॉट लाइक अवेक इन द डार्क एंड वीप इन दियर साइंस। क्या है कि वे रातों को नहीं जागते हैं जैसे कि हम लोग जागते हैं, और ना ही अपने पापों पर क्या करते हैं? रोते हैं। देखो यहाँ पे एक सेंस शब्द आया है और इसे में ER लगा दो, SINER, सीनर हो जाएगा, पापी हो जाएगा। पाप होता है जिसे मैथ में आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे सेंस है, ये पाप होता है और ER लगा दो, सीनर हो जाएगा, पापी हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ, आई डू नॉट स्वीट एंड व्हाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाइक वीक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। इसका मतलब है वे अपनी स्थिति पर क्या नहीं करते हैं? आवाज़ नहीं करते हैं, चीखते चिल्लाते नहीं हैं, और ना स्वीट करते हैं, पसीना बहाते हैं। जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, उन्हें तो ऐसा करना नहीं होता है। और वे रातों को नहीं जागते और ना ही अपने
पापों पर वीपिंग करते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। क्या है? वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों की चर्चा करके मुझे परेशान भी नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। बहुत बढ़िया। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। वे कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी असंतुष्ट नहीं। जितने जानवर होते हैं वे असंतुष्ट नहीं होते, और हम लोग क्या होते हैं? संतुष्टि हमारे अंदर तो होती नहीं है। वे एक दूसरे जानवर से असंतुष्ट नहीं है, उनमें घृणा की भावना नहीं है। और हम सब होमोसेपियंस मनुष्य के अंदर क्या होते हैं? एक दूसरे के प्रति घृणा, उन्माद भरा रहता है, और उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। आगे है, नॉट टू वन इज डिमांडिंग विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। अपनी अनुग्रहित चीज़ों की सनक से कोई भी पागल नहीं बनता है ना? पागल नहीं बनता है। ठीक बच्चों, आइए आगे देखते हैं क्या है। नॉट वन इज टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड 1000 of years। बच्चों क्या है इसमें? नॉट वन नीड टू अनदर मतलब क्या है? कोई भी जानवर दूसरे जानवर के सामने झुकता नहीं है। नॉट वन नीड टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव 1000 of years। मतलब कोई भी जानवर एक दूसरे जानवर के सामने ही झुकता नहीं, विशेषकर अपने तरीके के जानवरों की सामने, अपने हैबिचुअल जानवरों के सामने, वे जानवर जो हजारों साल पहले जिए थे। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि उन्हीं जैसे पूर्वज होते हैं, हमारे एंसेस्टर होते हैं, उन एंसेस्टर की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं कि हमारे दादा है, परदादा है, तो कौन है, तो कौन है, तो कौन है। उनकी फ़ोटो लगा के पूजा अर्चना करते रहते हैं। और जानवरों में क्या होता है? होता ही नहीं ये सब। वो कोई पूजा वूजा नहीं करते हैं किसी की। उसके कोई बछड़ा हो या बछिया हो, हाइफर हो, उसकी माँ अर्थात डेड हो जाए तो 1-2 दिन देखिए तो आंसू बहते हैं क्रोकोडाइल जैसे। उसके पश्चात क्या होता है? उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं होती। फिलहाल नासमझ होते हैं हम तो कहेंगे, फिर भी जो लिखा है उसका अर्थ है यही कि कोई भी ऐसा जानवर नहीं होता है जो एक दूसरे के सामने झुकते हो, सलामी करते हो, है ना, प्रणाम करते हो, साष्टांग प्रणाम करते हो, विशेषकर अपने तरीके के जानवरों के सामने। स्पेशली वे जानवर जो हजारों साल पहले जीते थे, उनको भी फोटो लगाकर उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं। वही लिखा गया लिव 1000 of years। आगे है, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, ना तो किसी का सम्मान करते हैं, और अनहैप्पी, ना ही अनहैप्पी रहते हैं ओवर द होल अर्थ, इस संपूर्ण धरती पर। शो, इसलिए दे शो, वे प्रदर्शित करते हैं दी रिलेशंस, अपने संबंध को, टू मी, मेरे सामने, एंड आई रिस्पेक्ट हिम, और इसलिए मैं उनका क्या करता हूँ? श्रीमान वाल्टर व्हाइटमैन, इंग्लिश मैन, राइटर, जर्नलिस्ट, अमेरिकन बता रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। दे ब्रिंग मी टॉकिंग, वे मुझे ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? ऐसे गुणों के पास मुझे खींच कर ले जाते हैं। एंड इनवाइस देम प्लेनली इन दियर पोजेशन, और उनका जो पोजेशन होता है, जो उनका अधिकार होता है, उत्तराधिकार होता है ना, मैं उनके प्रति क्या होता हूँ? अधिगृहित होता हूँ। वर्ड आया है एविंस, एविंस मीन्स प्रदर्शित करता हूँ, जो भी प्रदर्शित होता है, मीन्स टू शो समथिंग, टू शो समथिंग। मैं उनके सब बातों को मानता हूँ। मैनिया शब्द आया था, है ना, मैनिया शब्द। ओके, तो मैनिया का मतलब होता है सनक होता है। जैसे आप लोग कभी कभी सनक जाते हो, टीचर मारता है तो आपको भी सनक आ जाती है। क्रेज, क्रेज होता है ना, एक वर्ड क्रेज मीन्स सनक होता है, CRAZD। पन्ने को हम लोग पलटते हैं, चेंज करते हैं पन्ना, और आइए देखते हैं इधर क्या है। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग भी लिखी हुई है। तो बच्चों
आई वंडर वेयर दे गॉट दोज टोकन. Did I pass that way your time and ago negligently drop them. मुझे आश्चर्य है, आई वंडर, मुझे आश्चर्य, क्या आश्चर्य है कि वे यह भाव कहाँ से लाते हैं. Where they got those token. भाव लाते कहाँ से हैं, प्रदर्शित कहाँ से करते हैं, कैसे भाव. Did I pass that way you time ago and negligently drop them. क्या मैं उस रास्ते से बहुत बार गुजरा था. Did I pass that way युग टाइम. युग मीन्स व्यापक होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है. और मैंने बेख्याली में उन्हें गिरा दिया. नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और उन्हें मेरा ख्याल करते हुए, याद ना करते हुए, भूलते हुए, फॉरगेटिंग करते हुए उन्हें ड्रॉप देम, भूल गया, गिरा दिया. तो ये पोएम थी वाल्ट व्हाइटमैन, मेजर फिगर ऑफ अर्ली अमेरिकन पोएट्री. मैंने आपको इनको बारे में बता ही दिया. तो ठीक है, ये रही पोएम आपकी, इसको आप लोग अध्ययन करिएगा. ओके, थैंक यू.